थ्योरी क्या है कि व्हेन अ गिवन लाइन कट्स द गिवन कर्व एट द ओरिजिन देन अप्लाई होमोजेनियस थ्योरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट पे दिखाऊं, है ना, तो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और ये है आपकी लाइन और यहाँ पर एक कर्व है कुछ ऐसा। और इस लाइन की इक्वेशन है एल एक्स प्लस का एम वाई इज इक्वल टू एन, ये लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से कुछ इसको ऐसा कर दूं, क्या कर दूं कि एन को डिवाइड कर दूं, ये हो जाएगा एल एक्स प्लस का एम वाई डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx, ठीक है, प्लस का 2fy, राइट, और यहाँ पर क्या होगा इंटू, अगर मैं 1 कर दूं और यहाँ पर मैं सी स्क्वायर इंटू या सी इंटू 1 का स्क्वायर कर दूं, सी स्क्वायर तो है नहीं क्योंकि सी है, तो सी इंटू 1 स्क्वायर कर दूं इज इक्वल टू 0 कर दो, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। चलिए, तो देखिए अगर मैं यहां से इस 1 की वैल्यू लाऊं और यहाँ पर रख दूं इस इक्वेशंस पर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy, 1 के स्थान पे आप रखोगे दिस इज द lx प्लस का my डिवाइडेड बाई n प्लस c टाइम, यहां पर क्या होगा दिस इज lx प्लस का my अपॉन n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट इज द रिप्रेजेंट एज इट्स रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 cuts the curve at 2 points and these 2 points are meet to the origin at angle of 90 degree, then find out the locus of the point g comma f। तो g comma f पॉइंट का आपको लोकस बताना, लोकस ऑफ द पॉइंट क्या है, g comma f है। ठीक है, तो देखिए जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है कि जो जनरल इक्वेशन थी वो आपके पास क्या थी, और यहाँ पर आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन ये गिवन था, वो छूट गया लिखने में। इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर ये गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर्व की यहाँ पर इक्वेशन जो है आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस का 2fy प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। ठीक है, तो आप इसमें अप्रोच कैसे करोगे, तो सबसे पहले मैंने बोला कि जो लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू का 2 है ना, तो आप क्या करोगे यहाँ से एक्स प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 करोगे, 1 की वैल्यू उठा करके रख दोगे इसमें, है ना, यही तो करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2 का जी एक्स प्लस 2fy, यहाँ पर 1 के स्थान पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बाई 2 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर होगा x प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई समस्या किसी को नहीं ना। अब जरा अगर देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि अगर आपके पास इफ द 2 पॉइंट्स आर मीट ऑफ द ओरिजिन एट एंगल, अगर वो थीटा बना रहा वहां पर,
थीटा 90 बना रहा है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 होता है। ये कब होता है? जब व्हेन द बाइसेक्टर of the angle between the lines are always perpendicular to each other। मतलब जब आपके पास एंगल बाइसेक्टर जो लाइन है आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, अगर वो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके पास एंगल बाइसेक्टर लाइन है, दीज आर टू पॉइंट्स आर मेड टू द ओरिजिन, जो उसके दो पॉइंट ओरिजिन पर मिल रहे हैं, वहां पर एंगल कितना बना रहा है? 90 का बना रहा है। तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो होगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहां से निकाल लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर 1 हो गया एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर वाई स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 हो गया। इसका जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से एक जी आ जाएगा। जब इसका इस एफ वाई के साथ करोगे तो यहाँ से एक एफ आ जाएगा। इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 3/4, यहां से भी आपके पास 3/4 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना? 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया जी प्लस का एफ प्लस का 7/2 इज इक्वल टू 0। अब लोकस आपको देखना, तो लोकस क्या होगा? जी और एफ को एक्स से रिप्लेस कर दो, लोकस मिल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 7/2 इज इक्वल टू 0। तो यही आपके पास क्या था? इक्वेशन। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था कि आपके पास क्या देगा? कर्व दे देगा, लाइन जो गिवन होगी वहां से 1 की वैल्यू निकालना, उठा करके उस इक्वेशन में रखना। और अगर आपके पास यहाँ पर चूंकि वो एंगल 90 बना रहा था, तो वही मैंने बताया कि अगर एंगल बाई सेक्टर लाइन है, एंगल बाई सेक्टर लाइन जो है आपके पास वो क्या हो? परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आएगा। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3x² माइनस 3y² प्लस का 8xy माइनस का 20x माइनस का 10y प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। तो फाइंड द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको बताना है। तो देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए सबसे पहले देखिए इतने को आप सॉल्व करिए। तो ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज द 3x² माइनस का 3y² प्लस का 8xy। ठीक है, दिस इज द, है ना, इसको आप सॉल्व करिए और इसका आप फैक्टराइज करोगे तो देखिए क्या होगा? फैक्टर 3 3 9 माइनस 1 8, है ना। एक तो आपके पास फैक्टर इसका आएगा x माइनस का 3y या x प्लस 3y, और दूसरा आपके पास क्या बनेगा? 3x माइनस का y इज इक्वल टू 0। ये इसके दो फैक्टर्स आ गए। तो देखिए अगर दो फैक्टर्स आए हैं तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बनाना है x प्लस 3y, और इसमें क्या करना? प्लस का l ऐड करके एक इक्वेशन बनाना, और इस वाले में प्लस का एक दूसरा नाम देना 3x माइनस वाई प्लस का m इज इक्वल टू 0 करना। ये आपको क्या बनाना? ये आपके पास यही क्या होंगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगी। यही आपके पास क्या हो जाएगा भाई? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करिए और उसको कंपेयर कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आप कंपेयर करिए तो m और l की वैल्यू निकल जाएगी। और m और l की वैल्यू जैसे निकल जाएगी, आप क्या करना? उसमें रख करके रख देना, दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, कैसे करना है वो भी अभी बताते हैं।
देखिए जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस का 3y प्लस का l, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखोगे, दिस इज द 3x माइनस का y प्लस का m, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या रहा है, 0 ही आएगा। ठीक है, अब एक एक करके मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ तो आप एक एक साइड से करिए। तो देखिए हो गया 3x² माइनस का यहाँ पर xy प्लस का mx हो गया, फिर 3y का कर लीजिए, ये हो गया आपके पास 9 का xy, ठीक है, और माइनस का 3y² और my, फिर l का कर लीजिए, यहाँ से क्या आएगा, प्लस का 3lx माइनस का ly प्लस का lm इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखिए एक एक साइड में अगर आप लिखो तो ये आ रहा था 3x² माइनस का 3y², है ना। फिर देखिए यहाँ पर ये आपके पास 8xy, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 में से 8 जाएगा तो 8xy आ गया। फिर देखिए m, और यहाँ पर m और l वाले को एक साथ ले लीजिए, x को x के साथ कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए m प्लस का 3l इंटू एक्स हो गया। फिर यहाँ पर देखिए आ गया 3m माइनस का l इंटू वाई हो गया, और ये वाला l इंटू एम इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो इक्वेशन आई है, आपको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेना है। जैसे आप इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो यहां तक तो डिजिट मिल रही है, देखो इसका इसके साथ कर लेना कंपेयर, इस वाले का इसके साथ कर लेना कंपेयर, है ना। तो देखिए यहां से क्या आ गया, दिस इज द m प्लस 3l इज इक्वल टू माइनस का 20, और दिस इज द 3m माइनस l इज इक्वल टू माइनस 10। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन सेकंड बन गई, और दोनों इक्वेशन को आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ गया 3m प्लस 9l इज इक्वल टू माइनस का 60। ये आ गया आपके पास, इसमें भी आप 3, या इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें यहाँ पर देखिए ये है। अब यहाँ से आ गया 10l इज इक्वल टू माइनस का 50, l की वैल्यू आ गई -5, और जब आपको l मिल गया तो आप m निकाल सकते हो किसी में रख करके। m इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, -50 इज इक्वल टू -20, m की वैल्यू मिल गई कितना, -5। अब m मिल गया, l मिल गया, और मैंने बताया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यही दोनों है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, एक तो आपके पास हो गया x प्लस का 3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरा आपके पास कौन सी बन गई कि 3x माइनस का y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यही दोनों क्या है, दिस इज द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सही है, दोनों ही क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कोई समस्या किसी को। तो हमने क्या किया, सिंपल सा हमने स्टेप यहाँ पर किया कि जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा आप इतने टर्म को सॉल्व करिएगा, है ना, ax² प्लस by² है ना, या फिर 2hxy। ये जनरल इक्वेशन अगर आप देखिए तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस by² 2hxy, है ना। तो इतने को सॉल्व करिएगा, और फिर जब उसका फैक्टर बन जाए तो एक में l ऐड करिएगा, दूसरे इक्वेशन में m ऐड करिएगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा, उस इक्वेशन से कंपेयर करिएगा, दो इक्वेशन बनेगी, वहां से l और m की वैल्यू निकालना, l और m की वैल्यू उठा करके रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है तो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मान लीजिए आपसे फार्मूला पूछे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास ये लाइन की इक्वेशन है कि दिस इज द ax प्लस का by प्लस c इज इक्वल टू 0 है,
और आपसे यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, इस पॉइंट पर P पॉइंट है, दिस इज x1 कामा y1 पर, ठीक है। और यहाँ से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, उस पॉइंट को उसमें सेटिस्फाइड कराना, अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर वी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला है कि x1 प्लस बी वाई वन प्लस c1 अपन अंडर रूट में, इसका मतलब ये जो भी पॉइंट होगा यहाँ पर, कुछ भी पॉइंट यहाँ x1 y1 है तो x1 y1 को मैंने सेटिस्फाइड करा दिया, अगर डिफरेंट होता तो आप डिफरेंट कर सकते थे, जो भी होता कोई भी डिजिट होता x और y के स्थान पे आपको रख देना। C1 लो, या फिर यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी है तो आप यहाँ c भी रख सकते हो, या फिर a1x b1y प्लस c1 है, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, या ऐसा है, जैसे भी है, तो यहाँ पर आप c भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो C1 एक कांस्टेंट है, दिस इज द C, आप कर लीजिए, कंफ्यूज हो रहे हो तो a1x प्लस b1y प्लस c अपन अंडर रूट में स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व का इक्वेशन क्या होता है? वो इक्वेशन होता है ax स्क्वायर टू hxy प्लस by स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है किसकी? सेकेंड डिग्री कर्व की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास डेल की वैल्यू पूछे तो डेल क्या होगा? ए बी सी प्लस का 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर डेल की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है तो किसको रिप्रेजेंट करेगी? को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पर होना चाहिए, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए एक तो केस हो गई कि अगर डेल 0 हो गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया, अगर डेल 0 नहीं हुआ तो क्या कंडीशन बनेगी? तो अगर आपका डेल 0 नहीं हुआ तो ए और ए इज इक्वल टू, अगर बी आ रहा है, ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है, और एच आपका 0 है तो सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के इक्वल आ रहा है तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ रहा है तो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ रहा है तो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि इफ बोथ ऑफ द लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है एक दूसरे को, तो वहां पर कंडीशन बनेगी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा। अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है तो मतलब दो लाइन क्या है? वो पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, अगर a प्लस बी का सम 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि दोनों लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइन एक दूसरे को, मान लीजिए थीटा एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन दे दे कि कोई दो लाइन से वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप थीटा क्या होगा? तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ 2 टाइम अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इस फार्मूले का आप यूज करके वहां से आप थीटा निकाल सकते हो। अगर आपसे स्लोप पूछे तो tan थीटा इज इक्वल टू m होता है, m ही उसका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इसका जो जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री होमोजेनियस कर्व की जनरल इक्वेशन क्या होगी। इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर डेल इज इक्वल टू 0 आ रहा है, अगर डेल इज इक्वल टू क्या दे रहा है? 0 दे रहा है, तो दिस इज द रिप्रेजेंट एज, किसको रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है ना। अगर डेल 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा है कि ये आपके पास कोऑर्डिनेट है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, और यहाँ पर दो लाइन है,
एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दिस इज द y इज इक्वल टू m2x लाइन है, ये y इज इक्वल टू m1x है। ठीक है, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2h y इज इक्वल टू जो mx लाइन है, इसको मैं इस y के स्थान पर रिप्लेस कर दे रहा हूं, तो h mx स्क्वायर हो गया प्लस का b m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा यहां से देखिए अगर आप एक्स स्क्वायर को कॉमन करिए तो ये हो जाएगा a प्लस का 2hm प्लस का bm स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये तो 0 होगा नहीं तो इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा। तो देखिए यहां से क्या होगा, a प्लस का 2hm प्लस का bm स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0, यहाँ से ये m में क्वाड्रेटिक बन गया। तो अगर मैं सम ऑफ द स्लोप, स्लोप का अगर मैं सम पूछूं कि m1 प्लस m2 क्या होगा, तो आप यहाँ से बताओगे माइनस का 2b माइनस का 2h, आप मान में आप क्या बताओगे a। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ दिस स्लोप पूछूं, मतलब अगर मैं पूछूं m1 m2 क्या होगा, तो आप बताओगे दिस इज द a बाई। ठीक है, तो ये यहाँ से रिजल्ट निकलता है। अच्छा इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक यहाँ पर हेडिंग कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइन। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर लाइन की जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान ए माइनस का बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपान में एच होता है। ये किस लाइन की इक्वेशन है, एंगल बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन से इफ बोथ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन such that each pair bisect the angle between other paths, then find out the relation between constant x। यहाँ पर दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है आपके पास की एक्स स्क्वायर माइनस का 2p(xy) माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2qxy माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप रिलेशन बताइए कांस्टेंट में। ठीक है, तो हम करना हमें क्या है कि हम लोग ये जानते हैं कि जो एंगल बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइन। तो एंगल बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन अभी मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान में ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपान एच होता है। अच्छा यहाँ से आप फर्स्ट वाले इक्वेशंस को देखिए, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अभी मैंने जो इक्वेशन उसका जनरल इक्वेशन लिखा था ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इससे आप कंपेयर करिए इस जनरल इक्वेशन से। एक्स स्क्वायर जनरल इक्वेशन क्या लिखी थी, ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस का बी वाई स्क्वायर, मैंने सेकेंड ऑर्डर की लिखा था ना, सेकेंड ऑर्डर की होमोजेनियस कर्व की इक्वेशन जनरल इक्वेशन यही लिखा था। यहाँ से जब इस वाले इक्वेशन से इसको कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 1 मिलेगी, बी की वैल्यू -1 मिलेगी, और यहाँ से आपके पास एच की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, पी माइनस में, है ना। तो आप रख दीजिए, तो यहाँ पर ये 1 + 1 इज इक्वल टू एक्स वाई अपान में माइनस का पी। आप देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy अपान में माइनस पी, और सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy बाई पी माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन हो गई। ठीक है, और जो आपके ये अभी क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन आई,
और ये जो आपके पास लाइन सेकेंड वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2q(xy) माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में क्या है, एंगल बाइसेक्टर लाइन। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, रेशियो क्या होगा, सेम होगा। और जब रेशियो सेम होगा तो कंपेयर करोगे तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, 2 में p इज इक्वल टू माइनस का 2 का q आएगा। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो पी क्यू इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो पी क्यू इज इक्वल टू -1 इस क्वेश्चन का क्या था, राइट आंसर। ठीक है, किसी को समस्या एनीवन इस क्वेश्चन को करने में? नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक पर आते हैं। कंडीशन ऑफ द कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होगी। तो कोलिनियरिटी मान लीजिए अगर 3 पॉइंट है, एक मान लीजिए ए पॉइंट है, इधर बीच में बी पॉइंट है, और इधर आपके पास साइड में 3। इसका कोऑर्डिनेट आपका गिवन है, दिस इज x1 कामा y1। इसका पॉइंट गिवन है x2 कामा y2, और इसका हमारे पास x3 कामा y3 पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि कंडीशन ऑफ कनकरेंट लाइन क्या होगी, हेडिंग करिए कंडीशन ऑफ कनकरेंट लाइन, या फिर सिमिलर हम लोग बोल सकते हैं, सिमिलर लाइंस। ठीक है, तो आपके पास मान लीजिए दो इक्वेशन गिवन है। एक इक्वेशन है आपके पास a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। अगर दो इक्वेशन गिवन है और मैं आपसे पूछूं कि कंडीशन क्या होगी कनकरेंट के लिए, अगर दो इक्वेशन गिवन है, दो लाइन की इक्वेशन गिवन होगी, तो एक होगा a1/a2 जो होगा इज इक्वल टू b1/b2 होगा इज इक्वल टू c1/c2। अगर आपके पास ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो आपके पास क्या होगी, कनकरेंट होगी, या फिर सिमिलर बोल सकते हो। अगर मान लीजिए दो से ज्यादा लाइंस गिवन हो, है ना, अगर दो से ज्यादा आपके पास गिवन है, यहाँ पर हेडिंग कर लीजिए कंडीशन ऑफ concurrent line greater than or equal to 3 lines। अगर तीन से ज्यादा लाइन गिवन हो, या तीन से ज्यादा अगर आपके पास लाइंस गिवन है, तो आपके पास क्या कंडीशन बनेगी कनकरेंट होने के लिए। जैसे मान लीजिए तीन इक्वेशन है, एक तो आपके पास a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 है। दूसरा है आपके पास a2x प्लस का b2y और प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। तीसरा आपके पास a3x b3y और प्लस का c3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास तीन लाइन है। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है कनकरेंट होने के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये आपके पास क्या होगा, 0 होगा। देन द लाइंस आर कनकरेंट। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो लाइन क्या हो जाएगी, कनकरेंट हो जाएगी। अगर दो लाइन है तो आप a1/a2 करना, b1/b2 करना, c1/c2 करना। a1/a2 है भाई। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि इफ 3 लाइंस आर कनकरेंट, अगर आपके पास तीन लाइन है और तीनों ही लाइन कैसी हैं भाई, कनकरेंट है, तो आपको के की वैल्यू बताना है। तो देखिए लाइन की इक्वेशन, तीन लाइन कौन सी है, एक तो आपके पास एक x माइनस का 2y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट लाइन है। सेकेंड लाइन है आपके पास की 2x प्लस का 3y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड लाइन है। थर्ड लाइन है x प्लस का 2y प्लस का k इज इक्वल टू 0, ये आपकी थर्ड लाइन है। ठीक है ना। तो अब भाई हमने बोला कि अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट होंगी कब, जब उसका डिटर्मिनेंट मतलब ये जो
आपके पास था A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अगर ये 0 आता है तो कनकरेंट होगा। तो रखिए वैल्यू, देखते हैं क्या आती है। देखिए 1 -2 3 2 3 4 1 2 के, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 0। तो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। का पहले करोगे तो कितना आएगा, 3 का क्या है, फिर देखिए इन दोनों का करो इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा -8, ठीक है। अब फिर इसका इन दोनों के साथ कर लो, तो कितना आ गया +12, और फिर माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगा दो। अब इधर से करो, मैं कलर थोड़ा सा चेंज करके दिखा रहा हूँ। देखो इधर से ऐसे, कितना आ गया 9 आ गया, फिर प्लस लगाना है। अब इन दोनों का इस वाले के साथ कर लो, तो कितना आएगा -4 के आगे, और फिर इन दोनों का करो इसके साथ, तो +8 आ गया, इज इक्वल टू 0। सही है। तो देखिए ये 3 के +4, इन दोनों को ऐड कर दो माइनस, तो -17 +4 के इज इक्वल टू 0। ये देखिए 7 के हो गया, यहाँ से आ गया -30 इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू 30/7। यही राइट आंसर होगी। वो कह रहा था कि ये तीनों लाइन क्या है, कंकरेंट है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आएगा। जब 0 आएगा तो वहां से आप की वैल्यू निकाल सकते हो। कोई समस्या नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इफ दीज आर 3 लाइन्स आर कंकरेंट, अगर ये तीनों लाइन कंकरेंट है, मतलब ए बी सी, इसका क्या होगा बी सी ए, यहां से आ गया सी ए बी। अगर ये कंकरेंट है तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो आप इसको भी ऐसे सॉल्व करिए, तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ से। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो इक्वल टू 0, तो आप मान लीजिए इधर से ही कर रहे हो ऐसे ही, तो देखिए ए सी बी प्लस का, देखिए इसका इसका कर लिए ए सी बी आ गया, ठीक है। फिर इसका करेंगे तो फिर से ए बी सी आ गया, फिर इसका इसका करेंगे तो फिर से ए बी सी ही आएगा। फिर आप माइनस लगाना, अब इधर वाले पर आना, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 3abc इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये ऑप्शन मिल रहा है। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि a प्लस बी प्लस सी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस का सी इज इक्वल टू 0। तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी अगर आपको पॉसिबल है, और ये भी 0 हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर पॉसिबिलिटी की बात हो तो यहाँ पर तीनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ द टू पेयर्स ऑफ लाइंस एक्स स्क्वायर माइनस का 2hxy माइनस वाई स्क्वायर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2mxy माइनस वाई स्क्वायर 0, ठीक है, आर सच दैट वन ऑफ देम रिप्रेजेंट बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, देन अदर mn किसके इक्वल होगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2hxy माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और दूसरे इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2mxy माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप एंगल बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन,
तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान में माइनस का ए भी एक्स वाई बाई एच। आप इस फर्स्ट इक्वेशन से आप कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 और ए प्लस का 1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से एक्स वाई, एच क्या हो जाएगा, माइनस का एच आएगा, है ना, वहां पर क्या होता है प्लस का 2h एक्स वाई होता है, बट यहाँ माइनस में आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy अपान में माइनस एच। तो यहाँ से आगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy बाई एच माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये जो सेकेंड वाली इक्वेशन है इसको भी यही रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2mxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो आपके पास एंगल बाई सेक्टर लाइन आई है और जो सेकेंड लाइन है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो जब सेम रेशियो होगा तो इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, 2h इज इक्वल टू माइनस का 2 का m आएगा, तो mn इज इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। तो देन सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, इक्वेशन आपके पास गिवन है कि 2x स्क्वायर 5xy प्लस का 3y स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 7y और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एंगल आप दो लाइन के बीच का आपको एंगल बताना है। तभी मैंने बताया था कि दो लाइन के बीच का जो एंगल होगा तो आप इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करिएगा, ए एक्स स्क्वायर, है ना, ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस का बी वाई स्क्वायर 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। ए कितना आ गया आपका 2 आ गया, बी कितना आ गया 3 आ गया। अच्छा 2g वाले को इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ से g की वैल्यू आपकी मिल जाएगी, बट हमें g की जरूरत नहीं है, हमें ओनली किसकी जरूरत है, h की। तो यहाँ से देखिए 2h इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको जो एंगल दो लाइन के बीच का जो एंगल का फार्मूला होता है वो होता है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलो ऑफ 2 टाइम्स, ठीक है, अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान में क्या होता है, ए प्लस का बी होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2h की वैल्यू 5, दिस इज 25/4 माइनस का ए बी मतलब 6 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी मतलब 5, है ना। तो सॉल्व करिए तो यहाँ से आएगा 1/2 नीचे 5, तो इससे कट जाएगा। अब देखिए ये आ गया tan थीटा, तो देखिए जो tan थीटा आया है वो जब मार्ट से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव 1/5 आएगा, और tan थीटा ही m होता है, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/5। तो दिस इज द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, दिस इज द स्लोप। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर, डिस्टेंस बिटवीन, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर लिखिए कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस represented by ax square to hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx टू fy प्लस का c इक्वल टू 0। तो जो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला होगा वो क्या होगा, डिटरमिन मॉडुलो ऑफ 2 अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस का ए सी अपान ए टाइम ए प्लस सी ए प्लस बी, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स अंडर रूट में एफ स्क्वायर माइनस का बी सी अपान
बी टाइम्स ए प्लस बी। बी टाइम्स ए प्लस बी, तो आपका ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आते हैं कि हमने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास डिस्टेंस फार्मूला पूछे तो उसका जो जनरल इक्वेशन होगी क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई इसको लिए जनरल इक्वेशन है। तो अगर डिस्टेंस फार्मूला पूछे दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, तो मॉडुलो अप टू अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए टाइम्स ए प्लस बी, या फिर हम बोल सकते हैं मॉडुलो अप टू अंडर रूट में एफ स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन बी टाइम ए प्लस बी। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, और यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर 4xy 4y स्क्वायर 3x 6y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप कंपेयर करिएगा ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर, उसके बाद 2gx टू एफ वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू कितनी 1, और यहाँ से एच निकालोगे तो कितना मिल जाएगा, एच निकालो या फिर आपको किसकी रिक्वायरमेंट, पहले आप बी निकाल लो तो बी की वैल्यू 4 हो गई। फिर आप क्या निकाल लो, जी निकाल लो, जी की जरूरत है तो जी कितना हो गया 3/2। एफ निकाल लो, एफ कितना हो गया 3। सी निकाल लो, सी की वैल्यू -4 रख दीजिए। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फार्मूला क्या था, मॉडुलो ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट में जी स्क्वायर माइनस का ए सी अपॉन ए टाइम्स ए प्लस बी, इसी में रख दीजिए। तो जैसे रखोगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो डी इज इक्वल टू मॉडुलो ऑफ 2, जी की वैल्यू रख दीजिए, दिस इज द 9/4 हो जाएगा जी स्क्वायर, माइनस का ए इंटू सी करोगे तो ये होगा प्लस का 4, नीचे आएगा देखिए 1 प्लस 4 मतलब 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ गया 2 इंटू, यहाँ से आ जाएगा ये रूट में है, ये होगा 25/4 नीचे 5, इससे इसको कट कर दीजिए और ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये 2 आ गया, ये हो गया रूट का 5/2, इससे कट जाएगा, इससे बाहर होगा ये रूट का 5 क्योंकि नेगेटिव है ना, तो रूट 5 इज द राइट आंसर। कोई समस्या किसी को, हम लोग आगे चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि द वैल्यू ऑफ द लैम्डा, और लाइन की इक्वेशन है 3x² और सॉरी 3x माइनस का 4y माइनस का 13 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 8x माइनस का 11y माइनस का 33 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन है 2x माइनस का 3y प्लस लैम्डा, और ये कैसी हैं, ये करा कंकरेंट है। तो कंकरेंट है, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 0 आएगा, मतलब 3 -4 -13 8 -11 -33 2 -3 1, और यहाँ पर लैम्डा रहेगा। ठीक है, तो आपको लैम्डा ही तो निकालना है, इसको 0 के इक्वल कर दीजिए। तो आप इसको चाहो तो जो ट्रिक बताया तो उससे आपका थोड़ा कैलकुलेट ज्यादा होना पड़ेगा, तो आप इस वाले से आ जाइए। 3 टाइम यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 11 पाई माइनस का 99। ठीक है, फिर माइनस माइनस से प्लस का 4 हो गया, और यहाँ से हो जाएगा आपका 8 लैम्डा, और ये होगा प्लस का 66, फिर माइनस का 13 आएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 24, है ना, और प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया माइनस का 33 लैम्डा,
माइनस का 297 प्लस का 32 लैम्डा, और यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको? अभी तक कहाँ थे? अब बैक जाकर के बाद में लेक्चर देखिएगा, ठीक है। 32 लैम्डा, और फिर आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 264, और इसका इसमें करोगे तो प्लस का 312 माइनस का 286 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया माइनस लैम्डा, और इस वाले माइनस और इस वाले माइनस को एक साथ कर लीजिए, और इस वाले प्लस को इसके साथ ऐड कर लीजिए। ये आ गया 576, ये आ गया 583 इज इक्वल टू 0। माइनस लैम्डा माइनस 7, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी? माइनस का 7, ठीक है। तो दिस इज द बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल है एट द 4 यूनिट की डिस्टेंस पर। तो आपको पूछा जा रहा है कि लाइन की इक्वेशन क्या है। तो देखिए, एक तो आपके पास गिवन है कि 5x माइनस का 12y प्लस का 26 इज इक्वल टू 0। अगर मैं आपसे बोलूं कि पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो आप बोलोगे कि सर 5x माइनस का 12y इज इक्वल टू लैम्डा होगी, है ना। तो यहाँ से देखिए 5x माइनस का 12y, और यहाँ प्लस 26 था, तो इसको आप इज इक्वल टू लैम्डा ना करके आप ऐसा भी कर सकते थे, प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू 0, है ना। अब जब आपके पास दोनों लाइन पता हो गई, एक ये लाइन थी, दूसरा आपने ये लाइन निकाल दिया, अब आपको लैम्डा पता करना है। डिस्टेंस आपको गिवन है, दो पैरेलल लाइन के बीच, दो लाइन के बीच का आप डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल लो। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉडलो आप 20 लैम्डा माइनस 26 कर दो, या C1 माइनस C2 माइनस C1, मॉड लगाए तो नेगेटिव तो आना नहीं है। नीचे क्या होगा? 5 करो 12, 25 प्लस 144, और ये डिस्टेंस कितना गिवन है भाई? 4 यूनिट। तो देखिए यहाँ से हो गया लैम्डा माइनस 26, ये आ गया 30 इज इक्वल टू 4। तो ये कितना हो जाएगा? लैम्डा माइनस 26 इज इक्वल टू 52, और जब मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस में लिखा जाएगा। तो एक बार जब आप प्लस लोगे तो लैम्डा की वैल्यू माइनस का 26, और जब आप माइनस लोगे तो कितना आएगा? एक बार जब माइनस लोगे तो माइनस 26, और जब आप प्लस ले लोगे लैम्डा प्लस 52 करोगे, तो आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू 78। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो कौन सी इक्वेशन बनेगी? जो ये आपने इक्वेशन निकाला था, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू फुलफिल कर दीजिए। एक तो आ गया 5x माइनस का 12y माइनस 26 इज इक्वल टू 0, एक तो ये बनेगा। दूसरा बनेगा 5x माइनस का 12y प्लस का 78 इज इक्वल टू 0, दूसरा ये बनेगा। तब आप देख लो इसमें कौन सा है, तो सी वाला आपका मैच कर रहा है, और तो कोई मिल नहीं रहा है कि नहीं? तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, और फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।